को देखने के बाद आम सीटेट, बीटेट और एस्टेट अभ्यर्थी चौंकेंगे और ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे क्या बिहार सरकार शिक्षा विभाग आम शिक्षक बेरोजगार अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खेल रही है। शिक्षा सुधार रोजगार के अधिवक्ता द्वारा क्यों भेजा गया शिक्षा विभाग को लीगल नोटिस। शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन में दोहरे मापदंड और इन मापदंडों को देखने के बाद आप समझेंगे कि सरकार शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खेलती है। आप आम अभ्यर्थियों को बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार के अधिवक्ता द्वारा एस्टेट इन मेरिट PIL केस में शिक्षा विभाग को पहले रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई, और अब लीगल नोटिस भी शिक्षा विभाग को भेजा गया है। आर्टिकल 309 चर्चित अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा आर्टिकल 309 की चर्चा आपने कई बार शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर सुनी होगी। एस्टेट नोटिफिकेशन खिलवाड़ के संबंध में कई बार वार्ता के क्रम में उन्होंने आर्टिकल 309 के उल्लंघन की बात की। ऐसे में आज प्रधान शिक्षक बहाली के एक नोटिफिकेशन से आपको रूबरू कराते हैं। पहले ही पंक्ति पढ़कर आप चौंक जाएंगे। आर्टिकल 309 का हवाला दिया गया है। एक तरफ एस्टेट नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ कर आर्टिकल 309 का उल्लंघन करती है सरकार शिक्षा विभाग, दूसरी तरफ प्रधान शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन में आर्टिकल 309 का हवाला देती है। ऐसे में लीगल नोटिस शिक्षा विभाग को भेजा गया है। अधिवक्ता SK सिंह के दस्तखत ऐसे में दूसरी तरफ प्रधान शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन में आर्टिकल 309 का हवाला देती है। ऐसे में लीगल नोटिस शिक्षा विभाग को भेजा गया है। अधिवक्ता SK सिंह के दस्तखत आप देख सकते हैं। 18/10/2021 को ये बड़ा लीगल नोटिस भेजा गया। ऐसे में चर्चित अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने कई बार आर्टिकल 309 के उल्लंघन की बात की। शिक्षा सुधार रोजगार पहला चैनल है जिसने आपको ये बताया था कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ आर्टिकल 309 का उल्लंघन है। ऐसे में आपको बताते कहीं न कहीं अधिवक्ता की बड़ी जीत है। अधिवक्ता की बातों को संज्ञान में लिया गया है। अधिवक्ता पिछले कई महीनों से ये बात कह रहे थे और प्रधान शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन में सरकार शिक्षा विभाग ने इसका जिक्र करके ये साबित कर दिया कि आर्टिकल 309 वो मान्यता रखती है कि आर्टिकल 309 के आधार पर नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। एस्टेट नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ हुआ ये आप आम अभ्यर्थी जानते हैं। ऐसे में अधिवक्ता PIL का केस आगे बढ़ा रहे हैं और जल्द ही पटना हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो, इसके लिए आगे हम कार्य कर रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि विलंब हो रहा है। आप अभ्यर्थी बार बार पूछते हैं कि PIL में विलंब क्यों। विलंब का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अभ्यर्थियों ने अभी तक इस केस में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। शिक्षा सुधार रोजगार अपनी बदौलत यहाँ तक तो केस आगे बढ़ा चुका है, पर इसके आगे अगर आप पटना हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई चाहते हैं तो आपको सहयोग करना होगा। अभी तक तो हम अपनी बदौलत इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं, पर जो स्पीड चाहिए, जो आगे गति चाहिए, उस गति के लिए आप अभ्यर्थियों को भी हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना होगा, तभी इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द होगी। हम चाहते हैं कि दिसंबर से पहले PIL केस का फैसला आ जाए और इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित हो जाए और 7वें चरण का नोटिफिकेशन जनवरी माह में आ जाए। पर इस कार्य के लिए आप 32,000 इन मेरिट अभ्यर्थियों को एक साथ एक छत शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले आपको आना होगा, तभी जाकर ये कार्य संपन्न हो पाएगा। शिक्षा सुधार रोजगार को लगातार बदनाम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे चंद दलाल गद्दार हैं जो पैसे की राजनीति आप आम अभ्यर्थियों के बीच कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप आम अभ्यर्थियों से कुछ चंदा उगाई हो जाए। शिक्षा सुधार रोजगार ने अगर आपसे कुछ लिया भी है तो आपको कदाचार मुक्त परीक्षा दी है और शिक्षा सुधार रोजगार के खिलाफ वही लोग खड़े हैं जो कदाचार में संलिप्त थे, जिन्होंने 8 लाख 10 लाख रुपए देकर सीट खरीदी थी। पर आज शिक्षा सुधार रोजगार के व्यापक कदम के सामने कदाचारियों की एक भी नहीं चलती। ऐसे में भ्रम और भ्रांति में न रहें। शिक्षा सुधार रोजगार के कदमों को देखें। कुछ अभ्यर्थी आपके बीच भ्रम फैलाते हैं कि हम नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे। हम नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ खड़े नहीं थे। हमने एक व्यापक कदम बढ़ाया कि सीट बढ़ाया जाए और कुछ नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी मेरिट में आ जाए और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी हो, पर बिना नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ के। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप अभ्यर्थी भ्रम और भ्रांति से बचें, आगे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े हो। एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत पक्की और सुनिश्चित है। आपके स्क्रीन पर प्रधान शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन है। इसको देखकर आप चौंक तो जरूर गए होंगे। अब अंदरूनी पहलुओं को भी देख लें। संख्या 7 विविध 45/2017 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं और स्टेट नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ करते जाते हैं। ये सरकार और शिक्षा विभाग की दोहरी मानसिकता दर्शाता हुआ नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर है। पहले ही पंक्ति में
आर्टिकल 309 अनुच्छेद 309 का जिक्र आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर सरकार स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में रिप्रेजेंटेशन और लीगल नोटिस के बाद अगर सरकार शिक्षा विभाग नींद से जगती है और पटना हाई कोर्ट के PIL केस की सुनवाई से पहले अगर अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ कर देती है, जिस तरह कदाचार युक्त परीक्षा, शिक्षा सुधार रोजगार के PIL और रीट केस के बाद रद्द कर दी गई, इसी तरह अगर शिक्षा सुधार रोजगार के इस कदम से सरकार शिक्षा विभाग नींद से जगकर इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ कर देती है तो एक बड़ी जीत मानी जाएगी। और इस वीडियो के माध्यम से भी हम यही कहना चाहते हैं कि जब एक तरफ आप प्रधान शिक्षक बहाली की नोटिफिकेशन में 309 आर्टिकल 309 का जिक्र करते हैं, दूसरी तरफ आप स्टेट नोटिफिकेशन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं PIL के केस में आपको जवाब देना होगा। सरकार और शिक्षा विभाग चारों खाने चित होगी पटना हाईकोर्ट में। इसके लिए आप अभ्यर्थियों को एकजुट होना होगा। ऐसे में आइए आपको प्रधान शिक्षक बहाली की नोटिफिकेशन के कुछ गूढ़ पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधान शिक्षक बहाली नोटिफिकेशन पर भी हमने कई सवाल उठाए हैं। हमारा ये कहना है कि जो भी अभ्यर्थी अनियोजित है, सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण है, उनको भी प्रधान शिक्षक बहाली में आगे मौका मिलना चाहिए। और इसके लिए अधिवक्ता से हमारी बातचीत चल रही है। आगे इस संबंध में भी आपको एक PIL देखने को मिलेगा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों द्वारा एक PIL किया गया और परीक्षा में बैठने के संबंध में एक आदेश प्राप्त किया पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों ने, पर अनियोजितों का क्या। ऐसे में अनियोजित शिक्षकों के लिए भी हम आगे कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधान शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन में अनुच्छेद 21 क का भी जिक्र है और कई तरह के प्रावधानों का जिक्र है। इस नोटिफिकेशन को हम अध्ययन कर रहे हैं और हमारे अधिवक्ता भी इस नोटिफिकेशन के अध्ययन के बाद आगे बताएंगे कि कैसे अनियोजित सीटेट, एस्टेट और बीटेट अभ्यर्थियों को आगे प्रधान शिक्षक बहाली में मौका मिले। हम चुप नहीं बैठे हैं, शिक्षा सुधार रोजगार कार्य में यकीन रखता है। प्रधान शिक्षक बहाली के इस नोटिफिकेशन की हम पड़ताल कर रहे हैं। इसके विभिन्न पहलुओं को भी हमारे अधिवक्ता द्वारा देखा जा रहा है। कैसे सीटेट, बीटेट और एस्टेट अनियोजित शिक्षकों को आगे मौका मिले, कैसे अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ हो, क्योंकि सरकार शिक्षा विभाग एक तो बहाली करती नहीं और बहाली जब 8 साल 10 साल में एक बार आती भी है तो अभ्यर्थियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, इस तरह के नियम कानून बनाए जाते हैं कि अभ्यर्थी आवेदन कर ही ना पाए। ऐसे में 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है, आप खुद समझे कि 2015 के बाद एस्टेट, बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों में BEd की अनिवार्यता और विभिन्न तरह के NCT के रूल लागू किए गए। ऐसे में कोई भी 8 साल और 10 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से नहीं जानते कि 2012 तक के TET में BEd तक की अनिवार्यता नहीं। ऐसे में इस मुद्दे को हम आगे लेकर बढ़ेंगे, पर पहले बड़ा मुद्दा एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ का है। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो बिहार के 38 जिले के हैं जुड़ जाएं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, आप अभ्यर्थियों के लिए जिलावार बैठक का आयोजन जल्द ही हम करने जा रहे हैं। दिसंबर से पहले एक बड़ा आंदोलन 7वें चरण के नोटिफिकेशन के लिए आप अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा सुधार रोजगार आगे बढ़ाएगा। जुड़े रहे, बने रहे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। अगले वीडियो में हम आपको सीटेट, दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को विश्लेषित करेंगे बैठक के संबंध में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।